हे गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। माय टॉपिक बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल्स। आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो इसके बाद आपको पॉलिनोमियल की बेसिक पढ़ने की फिर से जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। पॉलिनोमियल्स, अगर हम किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि हमें उस टॉपिक का मतलब पता हो। अगर हमें उस टॉपिक का मतलब पता होगा तो उसके अंदर का जो कंटेंट होता है वो हमें इजीली समझ में आता है। तो मैं आज आपको सबसे पहले बताऊंगी कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स जो है वो हमारे दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड इज पॉली एंड सेकेंड वर्ड इज नोमियल्स। सो पॉली मीन्स मैनी, यानी जिसमें बहुत सारी चीजों की बात हो रही है उसे हम बोलते हैं पॉली। एंड नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स प्रेजेंट होते हैं, टर्म्स या फिर हम बोल सकते हैं पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, वो सारे एक्सप्रेशन क्या कहलाते हैं? पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। आपने बुक में एक इक्वेशन भी देखी होगी, पॉलिनोमियल की इक्वेशन देखी होगी, इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को वैसे हम किसी भी एक्सप्रेशन किसी भी अल्फाबेट से शो कर सकते हैं, बट मैं अपने लिए px से शो कर रही हूँ। px इक्वल a x की पावर n प्लस b x की पावर n माइनस वन प्लस c x की पावर n माइनस टू प्लस डैश डैश डैश। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या चीज, बट अब हम इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि ये a क्या है, ये x क्या है, ये n क्या है और ये किस तरह से सीरीज चलती जा रही है। तो सबसे पहले मैं इनको बताने के पहले आपको स्टार्ट करती हूँ टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स में? अगर हमें टर्म्स की बात करना है या हमें टर्म्स बनाना है तो टर्म्स के लिए हमारे पास दो ब्लैंक स्पेसेस हम रखेंगे, इनके बीच में हम मल्टीप्लिकेशन का साइन बनाएंगे। तो यहाँ पे जो हम पहला नंबर रखेंगे ये हमेशा होना चाहिए रियल नंबर। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था सारे नंबर्स के बारे में। रियल नंबर वो होते हैं जिनके अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं, रेशनल हो, इरेशनल हो, इंटीजर्स हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, इवन हो, ऑड हो, वो सारे नंबर किसके अंदर आ जाते हैं? रियल के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें हमें रखना है वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स क्या होता है? वेरिएबल के नाम से ही आप समझ रहे हैं जो वेरी हो मतलब टाइम टू टाइम चेंज हो। वैसे हम मैथ्स की लैंग्वेज में इसे जनरली एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स ले लिया हमने, वाई ले लिया हमने वेरिएबल की जगह, या हमने जेड ले लिया। ठीक है, अब आप बोलोगे क्या वेरिएबल में एक्स की पावर सिर्फ वन ही हो सकती है क्या? नहीं, आपको जितनी पावर लगानी हो आप उतनी पावर लगा सकते हो, यहाँ पे आप कितना भी लगा सकते हो। नेक्स्ट, हम वेरिएबल को जरूरी नहीं कि एक वेरिएबल को ही एट अ टाइम ले, हम एक बार में दो तीन जितने चाहे उतने वेरिएबल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक्स वाई भी ले सकते हैं, हम एक्स स्क्वायर वाई जेड भी ले सकते हैं, हम जेड क्यूब वाई एक्स भी ले सकते हैं। तो ये सारा जो फॉर्म है ये हमारा क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। अब आप बोलोगे कि हम यहाँ पावर कुछ भी लगा सकते हैं? नहीं, इसके लिए क्या है, हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है? रिस्ट्रिक्शन ये है कि यहाँ पे जो हमें पावर लगाना है वो हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर मैं क्यों बोल रही हूँ? मैं सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर क्यों नहीं बोल रही हूँ? क्योंकि उसमें जीरो भी ऐड है। जीरो से लेकर 0, 1, 2 से लेकर आप इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू यहाँ पे इसकी पावर में लगा सकते हो। ठीक है, नेगेटिव नहीं लगाना है आपको, क्योंकि अगर आप नेगेटिव लगा देते हो, फॉर एग्जाम्पल आप अगर लिखते हो एक्स की पावर -1 तो इसका मतलब हो जाता है 1/x। तो ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होता है, मतलब ये टर्म नहीं होता है। सेकेंड है एक्स की पावर आपने लगा दिया -1/2 तो ये 1 क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 1/2। ये भी आपका पॉलिनोमियल्स टर्म में नहीं आएगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं, टर्म्स की बात करते हैं, तो टर्म्स को कैसे बनाया है हमने यहाँ पे दो ब्लैंक स्पेसेस रखे, फर्स्ट में रियल नंबर, सेकेंड में वेरिएबल। दोनों के बीच में हमेशा मल्टीप्लिकेशन का ही साइन होना चाहिए, ये आपको अपने माइंड में रखना है। आप यहाँ प्लस माइनस नहीं लगा सकते। ठीक है, फिर जब आप टर्म्स बनाएंगे तो टर्म्स के जो वेरिएबल है वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, ये मैंने आपको दिखाया।
और उनकी पावर कुछ भी हो सकती है, सिर्फ वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। जीरो जो है ये भी आपका एक इंटीजर है, लेकिन ना ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही ये एक नेगेटिव इंटीजर है, ये एक नल इंटीजर है। तो आप जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी नंबर की पावर जीरो लगाते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो ये हमारा किसका कॉन्सेप्ट हुआ, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हुआ। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे टर्म्स बनाएंगे। टर्म्स के हम कुछ आपको एग्जाम्पल्स बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप टर्म्स कैसे बनाएंगे, रियल नंबर आपको यहाँ भरना है, तो रियल नंबर आपने भर दिया 6 इज अ रियल नंबर। वेरिएबल आपने यहाँ रख दिया x, तो ये 6x क्या बन गया, आपका एक टर्म बन गया। नेक्स्ट आपने लिखा 7, फिर आपको यहाँ पे वेरिएबल भरना है, आपने x² y भर दिया, फिर आपने रख दिया 9x³ yz। ये आपके सारे क्या कहलाएंगे, टर्म्स कहलाएंगे। अब आप बात करेंगे 7, क्या 7 आपका एक टर्म है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ 7 एक टर्म है कि नहीं है। तब तक आप सोचिए 7 टर्म होगा या नहीं होगा, और होगा तो हम इसे फिर कैसे डिफाइन करेंगे। उसके पहले मैं आपको बताती हूँ डिग्री। तब तक आप अपना माइंड लगाते रहिए और सोचते रहिए कि क्या 7 एक टर्म होगा या नहीं होगा। डिग्री हमें स्टार्ट करना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है, देखिए आपने टर्म्स सीख लिया, मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ टर्म्स लिख देती हूँ। 7x² y, 6x, 9y, 10z² y, ये हमने टर्म्स बना लिए, ठीक है। यहाँ पे 5। तो आप डिग्री कैसे निकालोगे, देखो मैं आपको सेकंड वाले से बताती हूँ। यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1। जो भी वेरिएबल की पावर होती है किसी भी टर्म में, उसे हम उसकी क्या बोलते हैं, डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, तो डिग्री यहाँ पे कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ पे y की पावर कितनी है, 1 है, डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ पे अब आप बोलोगे कि 2 टर्म है, तो हम डिग्री कैसे निकालें। तो हम क्या करते हैं, जितने वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं उनकी डिग्री को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो कितना आएगा, डिग्री आ जाएगी 2 + 1, इट मीन्स 3। यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2 + 1, यहाँ पे 1 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 3। अब यहाँ पे आती है डिग्री की बात, कि जो 5 है इसकी डिग्री कितनी होगी। तो जब 5 अगर हमने लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 5 × 1, 5 × 1 होता है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि अगर हम वेरिएबल की पावर 0 लिखते हैं या हम किसी भी नंबर की पावर 0 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो डिग्री कितनी आ गई, वेरिएबल की पावर कितनी है, 0 है, तो डिग्री यहाँ पे कितनी आ गई, 0 आ गई। तो इस तरीके से हमने समझा कि हम डिग्री कैसे निकालेंगे। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि 7 जो है ये टर्म है कि नहीं है, तो मुझे लगता है यहाँ से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इसे भी क्या लिख सकते हैं, 7 × 1, ये हमारा 7 हो गया, और 1 को हमने क्या लिखा, x की पावर 0। 7 हमारा एक रियल नंबर है और ये हमारा एक वेरिएबल है। मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि हम टर्म कैसे बनाते हैं। रियल नंबर का अगर हम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे जो मिलता है हमें, वो हमारा क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। तो ये हमारा 7 भी जो है, यानी कि एक सिंपल नंबर भी जो है वो भी क्या होगा, टर्म होगा, लेकिन ये एक कांस्टेंट टर्म होगा। अब ये कांस्टेंट क्यों होगा, देखो इसका रीजन मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप बात करते हो 6x की, ये सारे कांस्टेंट नहीं है, ये है कांस्टेंट और वो है 7 है। अब आप 6x की बात करते हो, अगर आप x की वैल्यू यहाँ 1 पुट अप करोगे तो कितना आंसर आएगा, 6। 2 पुट अप करोगे तो कितना आंसर आएगा, 12। तो वेरिएबल की जैसी वैल्यू आप चेंज करते जा रहे हो, वैसे वैसे आपका आंसर क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, वेरी कर रहा है। इसलिए आपका क्या था, यहाँ पे वेरिएबल था, वेरी कर रहा था। लेकिन आप जब इसकी बात करोगे तो आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, 5 × यहाँ पे आप 1 की पावर 0 कर दो, 5 × यहाँ पे आप 2 की पावर 0 कर दो, कुछ भी करोगे 0